सामने आ गया देवी अहिल्या के मालेराव का धोखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालेराव जो केसर के प्रेम में अंधा हो गया है, उसको अपने राजकुमार के पद का भी लिहाज नहीं है। बस उसको चाहिए तो सिर्फ केसर ही चाहिए। उसके लिए वो अनजाने एक मंदिर में शादी करने को, विवाह करने को भी तैयार हो गया है, ताकि किसी भी तरीके से केसर का प्रेम मालेराव को मिल सके। प्रेम तो है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर प्रेम में किसी और को धोखा देके इस तरह विवाह करना एक तरह से गुनाह है दोस्तों। देवी अहिल्या के सामने ये आया है, तो अब आगे देवी अहिल्या क्या करेंगी, चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देवी अहिल्या प्रेम के कभी भी खिलाफ नहीं है, जो इस धारावाहिक में दिखाया गया है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि प्रेम विवाह हुआ है एक और, जो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले इस धारावाहिक में दिखाया गया था। देवी अहिल्या की अपनी ही सखी रेणुका, जो कि विधवा थी, उसका प्रेम हो गया था खंडेराव के दोस्त के साथ। तब देवी अहिल्या ने स्टैंड लिया था और एक विधवा का विवाह करवाया था, वो भी प्रेम विवाह। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर है कि देवी अहिल्या को प्रेम विवाह से समस्या नहीं है। देवी अहिल्या को हमेशा समस्या होती है जब कोई गलत एग्जाम्पल सेट की जाती है, और मालेराव यहां पे गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है। मालेराव अपनी पत्नी मैनाबाई को धोखे पे धोखा देता जा रहा है, झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, और इन स्थितियों का फायदा गुन्नू जी ने भरपूर उठाया। गलत मैसेज पहुंचाना, मालेराव का फटाफट से केसर के पास पहुंच जाना और विवाह करने चले जाना। अगर केसर वहां पे वेट करती रहती तो मालेराव अपना काम पूरा करके आता, मगर यहां पे गुन्नू जी ने, जैसे कि उनका बहुत ही पुराना ट्रेड है सैनिकों को खरीदना, कोई भी सैनिक उनके सामने अपनी वफादारी भूल ही जाता है, ऐसा गुण है गुन्नू जी में। तो वो सैनिक तो उनके साथ ही था और अपनी तरफ से उन्होंने जो मैसेज था वो मालेराव को भेज दिया, जबकि केसर ने कोई भी संदेश नहीं भेजा था सैनिक के हाथ। तो मालेराव वो संदेश पढ़ के फौरन मंदिर की तरफ भाग गए, अपने सारे कर्तव्य भूल के। तो जब एक राजकुमार इतने सारे सैनिकों के सामने अपना कर्तव्य भूलकर एक स्त्री के प्रेम में भागा चला जाता है, तो वो क्या एग्जाम्पल सेट करेगा अपने प्रजा के लिए। प्रजा के जितने भी मर्द होंगे वो हमेशा कहेंगे कि वो राजकुमार मालेराव ने भी तो किया था, हमने कर लिया तो क्या गुनाह कर लिया। पत्नी है, ठीक है, प्रेम भी तो है, तो वो छाती चौड़ी करके ये काम करेंगे। तो देवी अहिल्या ऐसा कभी भी एग्जाम्पल सेट करना नहीं चाहती थी, जितना हमने इस धारावाहिक में देखा और समझा है। अब देवी अहिल्या भी पहुंच गई है वहां पे मैना को लेके, जैसा कि हमने कमिंग अप में देखा, और मांग भरने ही वाले हैं मालेराव, और देवी अहिल्या की आवाज आ जाती है। तो यहां पे हम आगे सोचने पे मजबूर होते हैं कि देवी अहिल्या इस मैटर में क्या सोचेंगी। ये सारी जो बात मैंने आपसे की है, ये वो बात है जो देवी अहिल्या आज तक करती आई है। अब तो वो केसर की भी आई है और मालेराव की तो है ही, तो पूरी प्रजा के सामने क्या ये गुप्त विवाह जो मालेराव और केसर करने जा रहे हैं, ये क्या सही है, और ये क्या केसर के लिए सही है। कल को मालेराव का मन भर गया केसर से, प्रेम खत्म हो गया, तो केसर क्या करेगी, क्योंकि देवी अहिल्या तो दूर का सोचती है, तो केसर को सबके सामने स्वीकार करना बड़ा जरूरी है। और ये होगा तभी जब देवी अहिल्या इसके बारे में कहेंगी, और देवी अहिल्या इस मैटर को दरबार में लेके जाएंगी दोस्तों, जितना हमें लगता है, जितना इस धारावाहिक में देखा है। क्योंकि राजकुमारों को तो शादियां करना अलॉट था, और मालेराव की भी हुई थी प्रीताबाई से, मगर ये गुप्त तरीके से विवाह करना कभी भी जो है अच्छा नहीं है। इस बात को देवी अहिल्या समझती है।
केसर का तो डर जो है उसकी आंखों में दिखाई ही दिया, क्योंकि केसर अपनी जो जिसको अभी आई कहा है, अभी अभी उन्होंने केसर ने मानना शुरू किया है देवी अहिल्या को, उनके सामने उसकी नजरें झुक गई। तो ऐसा काम क्यों किया जिससे नजरें झुक जाए? नजरें उठाने वाला काम करना चाहिए था। अभी अभी तो देवी अहिल्या को केसर पे विश्वास हुआ था। और यह सवाल केसर के लिए भी होगा देवी अहिल्या का कि मैं तो तुम्हारी आई थी, मुझे क्यों नहीं कहा केसर? तो नाम के लिए ही आई समझा, दिल से तुमने मुझे आई नहीं समझा। बहुत कुछ कह सकती हैं देवी अहिल्या इस मैटर में। और फिर दरबार में, जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, हो सकता है कि केसर के ऊपर ही सारा फैसला देवी अहिल्या छोड़ दे कि ये स्थितियां हैं, इन स्थितियों में क्या करोगी तुम और मालेराव। देखते हैं कैसे आगे लेके जाते हैं। मगर फिलहाल के लिए देवी अहिल्या ने ये मैटर यहां पे जो है खत्म नहीं किया है, ये मैटर आगे लेके जाएंगी और इसका न्याय जो होगा पब्लिक के लिए, प्रजा के लिए एक एग्जाम्पल होगा, इसको सेट करेंगी। प्रेम काफी नहीं होता है, प्रेम के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, ये संदेश देंगी। और पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ कहने का रिश्ता नहीं होता है, उसमें बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं जो पति को निभानी पड़ती हैं, क्योंकि वो एक मैनाबाई जैसे उनकी पत्नी है, किसी और घर से इस घर में आई है, तो वो यहां पे सिर्फ और सिर्फ पति यानी कि मालेराव की जिम्मेदारी है। और मालेराव अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, वो अपने प्रेम में, अपने सुख में भाग रहा है। और ये एग्जाम्पल सही एग्जाम्पल नहीं है। देवी अहिल्या के इस डिसीजन का इंतजार रहेगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.